जनिती की जार ले जइबू, जनिती की जार ले जइबू, आग में दहेज की। जनिती की जार ले जइबू, आग में दहेज की। पापू नहीं करती हो बेटी ससुर। समस्या यही है ना, मेरी मम्मी हमेशा चाहती है कि आगे ना बढ़े, पढ़ाई लिखाई में कामयाब ना हो, मारती पीटती है। कोई गलत भी काम हो जाए तो मन कर रही हम बच्चे तो थोड़ा हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो हम क्या हमेशा खूब हंसती है, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे आंखों के सामने मत रहो। तुम रहती हो तो मेरे लिए बहुत काल हो। बहुत गाली देती है, जाएंगे तो हमें मार भी सकती है। सारे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम का मित्र हजारों थे, जब वन में गए तब कोई नहीं। उड़े जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़े जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं। लक्ष्मण का मित्र हजारों थे, जब बाढ़ लगा तब कोई नहीं। ये लड़की पढ़ना चाहती है, वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ना देना चाहती है? आज माँ है, पिताजी नहीं है, कल अगर वो माँ मर जाएगी तो ये क्या करेगी? बिल्कुल, जैसे सरकार का भी ये नियम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक ऐसी बेटी जो ब्लाइंड और पढ़ना चाहती है, दिव्यांग और पढ़ना चाहती है, तो इसके लिए क्या कदम उठा रही है? सदर अस्पताल में है, और ये सदर अस्पताल की बदलती हुई तस्वीरें हैं जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये 60 दिन का समय दिया है, जिसके वजह से सभी सदर अस्पताल एवं पीएमसीएच सभी अस्पतालों की तस्वीर बदल रही है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको आप सुनेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे। एक नन्ही सी बच्ची है जो दिव्यांग है। दिव्यांग कहने का मतलब ये है कि ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का दिया हुआ शब्द है, मतलब दिव्यांग। पहले इसे विकलांग कहा जाता, दिव्यांग, और ये ब्लाइंड है और ये दोनों आंखों से देख नहीं सकती। लेकिन इसकी जो कहानी है ना साहब, आप सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। इसकी दर्द भरी कहानी है, और ये लड़की पढ़ना चाहती है, और ये इसका जो कोई दुश्मन है तो समाज वाले नहीं है, ना हम हैं, ना ये है, ना ये पुलिस वाले भाई साहब हैं। लेकिन इसका अगर कोई दुश्मन है तो इसके घर वाले हैं। ये लड़की पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और ये लोगों से लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोई मुझे मदद करे कि मैं आगे बढ़ूं। ये पूरी कहानी क्या है हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? नाम मेरा गायत्री कुमारी है सर। क्या घर हुआ बेटा? घर बदरजी में है। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या यही है ना, मेरी मम्मी हमेशा चाहती है कि आगे ना बढ़े, पढ़ाई लिखाई में कामयाब ना हो, मारती पीटती है। कोई गलत भी काम हो जाए तो मन कर रही हम बच्चे तो थोड़ा हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो हम क्या हमेशा खूब हंसती है, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे आंखों के सामने मत रहो। तुम रहती हो तो मेरे लिए बहुत काल हो। बहुत गाली देती है, जाएंगे तो हमें मार भी सकती है। देखिए कितनी डरी सहमी है बच्ची। और एक कहावत है कि माता कुमाता नहीं होती है। लेकिन ये कौन सी माता है भाई? क्या कलयुगी माता है? कौन सी माता है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक अलग तस्वीर बयान कर रही है। घोर कलयुग आ गया है, जिसमें इस माँ को हम क्या नाम दें? आगे क्या बनना चाहती हैं आप? हम आगे यही बनना चाहते हैं, जो भी हम यही सोचते हैं। हमारे पापा थे ना, तो वो हमेशा सोचते थे मेरा बेटा टीचर बनेगी। अच्छा। या सिंगर बन सकती है। मेरे पास गाना भी गाती हैं? जी सर। अच्छा, अब गाना गाइए तो एक गाना गा। अरे घबराइए मत। अरे चलो, हम लोग है ना, तुम चिंता मत करो। गाना गाइए। हम लोग आए हैं बेटा, गाना गाइए। समस्या का थी करेंगे। जनिती की जार ले जइबू, जनिती की जार ले जइबू, आग में दहेज की। जनिती की जार ले जइबू, आग में दहेज की। पापू नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पापू नहीं करती हो बेटी, कटिले तू होई बुरनिया
बड़ी रे विपत्तिया रोते बिताला होई दिनवा ही रतिया कटले तू होई बुरनिया बड़ी रे विपत्तिया रोते बिताला होई दिनवा ही रतिया माई कही के कुही कला होइबू माई कही के कुही कला होइबू दुखवायंगी दके पापू नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के पापू नाही करती हो बेटी का कहीं बबूनी हो अपना नसीब के बेटी हो के काहे अइलू घर में गरीब के का कहीं बबूनी हो अपना नसीब के बेटी हो के काहे अइलू घर में गरीब के जियते मुआई दिहलू जियते मुआई दिहलू हमरा के तेज के पापू नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के पापू नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के पापू नाही करती हो बेटी। ताली बजाइए एक बार, ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। काफ़ी बेहतरीन गा रही है लड़की। आपने तमाम जो इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हो चाहे टॉलीवुड के हो, आपने तमाम लोगों को मौका दिया है। अगर इस वीडियो अगर किसी कलाकार भाई साहब के पास जाए, चाहे वो पवन सिंह हुए, खेसारी लाल हुए, खेसारी लाल यादव भी बहुत सारे लोगों को मौका दे दिए हैं, टेटू गर्ल को भी मौका दे दिए हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा गा रही है। गा रही है ना सर, वाकई में बहुत अच्छा गा रही है, इसमें टैलेंट है। अगर आपके पास ये लड़की का आवाज़ जाता है तो आप संपर्क करने की कोशिश कीजिए। और क्या बनना चाहती हैं? सिंगर बनना चाहती है और पढ़ना चाहती है? जी सर। और एक दो गाना हल्का सुना दो अंतर। उड़े जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं उड़ जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं श्री राम का मित्र हजारों थे जब वन में गए तब कोई नहीं उड़े जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं उड़े जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं लक्ष्मण का मित्र हजारों थे जब बाढ़ लगा तब कोई नहीं उड़े जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं सीता की सहेलिया हजारों थी जब हरण हुआ तब कोई नहीं सीता की सहेलिया हजारों थी जब हरण हुआ तब कोई नहीं उड़ जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं उड़ जा रे पंछी प्रेम नगर दुनिया में किसी का कोई नहीं। अब बहुत बढ़िया गाना गा रही है और इस गाने को सुनकर मैं इसको 501 रुपया भी डोनेट करूँगा। और तमाम लोग हैं और ये महिला हैं, क्या कौन है आप इसके? जैसे हम यहाँ पर टीचर हैं, स्पेशल टीचर हैं, रिसोर्स टीचर, ब्लाइंड बच्चियों को पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला है कि मीरगंज में एक बच्ची है, तो इस बच्चियों को हम है जो वहाँ से बुला के ले गए, वहाँ एडमिशन करवा दिए। वहाँ ब्रेल लिपि की पढ़ाई करती है, वहाँ से 8 क्लास से इस बार निकली है और 9th में एडमिशन वो अपने गाँव में करवाई है। तो फिर क्यों समस्या आ रहा है घर छोड़ के? समस्या इसलिए आ रहा है कि इनकी माँ कोई भी समस्या इसके साथ होती है तो वो झेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम टीचर हैं तो उनके घर से लेके बच्चे को स्कूल लाएंगे, छुट्टी होगा तो उसको घर पहुंचाएंगे, वहाँ जो भी होगी समस्या उसका समस्या हम देखते हैं। तो मान लीजिए टीचर हैं तो हम लोग तो जब तक हैं तब तक देख रहे हैं, हमेशा तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो स्कूल का भी काम है और भी काम है। तो इसीलिए मेरे पास आज 2-3 दिन पहले फ़ोन की थी कि मेरा भाई इस तरह से मारपीट किया है, जो देखिए ना। तो हम बोले कि ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ है तो हम आके तुम्हारे घर और तुम्हारे
माँ से और तुम्हारे भाई से थी समस्या का कुछ समाधान उनसे बातचीत किया जाए। तो बोला नहीं माँ अथी मैडम जी छोड़िए, ना होगा तो अगली बार अगर ज़्यादा करेंगी सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, तो भाई भी मारता है? तो वो जानते हैं भाई हमसे मोबाइल मांग रहे थे, ठीक है, मैं बोली कि मोबाइल दे रही हूँ अभी, ठीक है, तो कुछ हमको डांट लगा दी, मान के चलिए हम नहीं देती तब ना हमको कुछ आप बोलते। तो मैं अच्छा, घर से साल का भाई है तुमसे? मतलब छोटा है? बड़ा है, अब नहीं है, बाहर चले गए हैं। अच्छा, बाहर चला गया। ठीक है, शादीशुदा है, बाहर चले गए हैं। तो हमको इसका एडमिशन कराए थे मुजफ्फरपुर शुभम इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ करवाए, तो वहाँ एक बार हम लोग इसको पहुँचा दिए। वहाँ पहुँचाने के बाद है जो कि वहाँ पढ़ती थी, दोबारा छुट्टी हुआ तो छुट्टी में लाने के लिए वो नहीं गई। तो हम यहाँ से गार्जियन लोग गए थे, मेरा भी स्कूल में छुट्टी नहीं हुआ तो हम नहीं जा पाए। तो क्या किए कि इसकी एक बहन की लड़की है, वही उस गार्जियन को साथ में भेजे और वही लेके वहाँ से आई, और जब से फिर स्कूल खुला तो वो जाने नहीं दे रही है। जब ये लड़की पढ़ना चाहती है, वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ना देना चाहती है? आज माँ है, पिताजी नहीं है, कल अगर वो माँ मर जाएगी तो ये क्या करेगी? कुछ कर लेगी। बिल्कुल, जैसे सरकार का भी ये नियम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक ऐसी बेटी जो ब्लाइंड और पढ़ना चाहती है, दिव्यांग और पढ़ना चाहती है, तो इसके लिए क्या कदम उठा रही है? क्योंकि ये माँ तो है, अभी के कहीं माँ हम उसे कह सकते हैं, के कहीं का काम वो कर रही है। वो अपने ही लाल को, जिसको वो जन्म दी है, इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है। इस वीडियो देखकर आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। जय हिंद। अभी ये बच्ची है जो कि बहुत अच्छा गाना गा रही थी और इसके घर वाले इसको परेशान कर रहे हैं, खास करके इसकी मम्मी और इसके भाई इसको घर से बाहर निकाल दिए। इसने गाना भी गाया, इसी गाना को सुनकर ये तमाम लोग हैं इसको मदद किए। हमने भी 500 रुपये दिया और सबसे पहले ये सिस्टर जो कि यहाँ नर्स के काम करती है, इन्होंने डोनेट किया। इसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये भाई साहब हैं जो कि पुलिस में है, बिहार पुलिस में है, इन्होंने इस लड़की का अभी मतलब ये देख रेख यही कर रहे हैं और इसकी आगे की जिम्मेवारी यही करेंगे। जय हिंद।